मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कुछ मुख्य धाराएं हैं। उसके अलावा कुछ दूसरी धाराएं हैं जो पीड़ित अधिवक्ता अपना हितों की रक्षा के लिए उपयोग में ला सकता है। तो राज्य विधिक परिषद द्वारा धारा 35 के तहत वृत्तिक अवचार अगर किया जाता है तो धारा 35 के तहत राज्य विधिक परिषद उसे दंडित कर सकते हैं। धारा 35। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अगर कोई भी पीड़ित अधिवक्ता है तो उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत होती है तो वो सबसे पहले लोकल बार और राज्य विधिक परिषद, लोकल बार से पीड़ित व्यक्ति या राज्य विधिक परिषद से व्यथित अधिवक्ता द्वारा भारतीय विधिक परिषद में अपील करने की समयावधि है 60 दिन। 60 दिवस के अंदर जो है वो व्यथित अधिवक्ता भारतीय विधिक परिषद में अपील कर सकता है, वो 60 दिन में। भारतीय विधिक परिषद उच्चतम न्यायालय में व्यथित अधिवक्ता द्वारा भारतीय विधिक परिषद द्वारा अर्थात की विषय द्वारा अगर व्यथित कोई अधिवक्ता है वो अपनी अपील जो है धारा 38 के तहत उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन रिव्यू के लिए धारा 44 का उपयोग भी किया जा सकता है। अर्थात कि राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति का कोई आदेश है तो उसी का रिव्यू पुनर्विलोकन धारा 44 के तहत किया जा सकता है। और मुख्य रूप से कुल मिलाकर के ये अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत जो मुख्य धाराएं हैं, और धारा 33 जो है वकालत वही कर सकता है जो वकालत की सारी अहर्ताएँ हासिल करता है, कर रखी है उसने धारा 33 के तहत। कहने का मतलब ये है कि धारा 33 ये प्रावधान करती है कि विधि व्यवसाय करने के लिए केवल अधिवक्ता ही हकदार हैं, और बीसीआई के निर्णय को अपील करने के लिए 60 दिन के अंदर आपको अपील करनी आप अपील कर सकते हैं। भारतीय विधिक परिषद के निर्णय को अपील पेश करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आप अपील पेश करते हैं, वो धारा 38 के अनुसार है। और राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति के निर्णय आदेश को पुनर्विलोकन करने के लिए धारा 44 का उपयोग किया जा सकता है। भारतीय विधिक परिषद को धारा 37 में अपील सुनने का अधिकार है। भारतीय अर्थात की बीसीआई के पास अपील आती है तो वो धारा 37 के तहत आती है, जो कि राज्य विधिक परिषद और लोकल बार के डिसीजन को भी यहाँ पे अपील में लाया जा सकता है। धारा 37 में बीसीआई में अपील की जा सकती है। तो मुख्य रूप से जो है कोई भी अधिवक्ता अगर व्यथित है, दुखी है या फिर उसके खिलाफ गलत निर्णय किया गया है तो उसके संबंध में अधिवक्ता अधिनियम में अन्य जो धाराएं हमने आपको बताई है, विशेष तौर से अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से अवश्य अध्ययन करें। लेकिन मोटे तौर पे जो हमने बताया है व्यथित अधिवक्ता इसका उपयोग कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना न भूलें।